तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब ज़्यादा मैच देखना क्योंकि ये कतई इंटेंस मैच है, तो एंड तक देखना मजा आ जाएगा। बट गन नहीं मिली तो वो दिक्कत की बात है ना। देखो भोसड़ी का बॉट है नीचे। अब फिलहाल हम लोग जैसे ही उतरे मेरे को एक बॉट दिख गया था ऊपर से, तो हम लोग इस बॉट के पीछे पड़ गए। मेरे को पिस्टल मिली तो मैं भाग के इसकी तरफ आया, लेकिन मेरा बॉट का किल चोरी हो गया। फिलहाल जो भी उसकी गन मेरे को मिल गई, उसके बाद हम लोग आगे गए। तो भाई पोचिंकी में हमको मिला के 4 स्क्वाड थी और कोई भी स्क्वाड मरने का नाम नहीं ले रही थी। क्यों, बस देखते रहो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर है, हम लोग ने ये फिगर आउट कर लिया कि एक स्क्वाड पोचिंकी कोर में है और एक स्क्वाड लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर हम लोग पुश नहीं कर सकते थे क्योंकि किसी भी तरफ से जाते तो हम लोग फंस जाते। तो यहाँ पर मैंने ये बोला इन लोग से कि चलो हम लोग पीछे से घूम के जाते हैं चर्च की साइड की तरफ से, क्योंकि तब हम लोग रोड क्रॉस करके एक साइड में आ जाएंगे और इनको आराम से काट देंगे। तो ये चेक करने के लिए कि प्लान सेफ है या नहीं, मैं पहले आगे गया और भाई साहब जल्दी पता लग गया कि बिल्कुल सेफ नहीं है। तो टीममेट उधर ही रुक गए। मैंने जल्दी से कुछ बैंडेज वगैरह जोड़े, उसके बाद कुछ स्मोक करा ताकि टीममेट्स को आने में आसानी हो। लेकिन भाई साहब अपोनेंट इसके लिए भी तैयार थे और उन्हें हमारा एक टीममेट नॉक कर दिया। तो अब हमारे 3 टीममेट उस तरफ थे, मैं इधर अकेला था। तो यहाँ से मैं उनको ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं दे सकता था, बस इतना कर सकता था कि पूरा कंपाउंड मैंने लूटा, जो भी बैंडेज वगैरह थे बाद में उनके साथ शेयर कर लिए। उसके बाद हम लोग पीछे से घूम के यहाँ तक आ गए, जहाँ से हम लोगों ने रोड क्रॉस करी। अब हम लोग एक बात पता थी कि जो स्क्वाड पोचिंकी के कोर में उतरी, यानी बीच में जो एरिया होता है जहाँ 2 टावर्स होते हैं या 3 स्टोरी कह लो, वहाँ पर एक स्क्वाड फंसी हुई थी और एक स्क्वाड उसके लेफ्ट या राइट साइड में थी। तो हम लोग का इतना प्लान था कि हम लोग रोड क्रॉस करेंगे और फिर जब वो दोनों लड़ेंगे तो हमको थर्ड पार्टी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एकदम टॉप पे चढ़ा हुआ है वो। हाँ अरे चलो भाई गलती करना तो बोल रहे हो। और फिलहाल हमको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे, हम लोग का फुटस्टेप था या कुछ और रीज़न था, वो दोनों स्क्वाड आपस में लड़ गई और बीच में हम कूद पड़े। वो किधर से मारा भाई? ओ छत पे चढ़ा है। और भाई साहब यहाँ आके हम लोग को पता चला कि हम लोग अभी तक गलत थे। असल में पोचिंग के बीच में 3 स्क्वाड थी और हम 14 थे। फिलहाल जो भी वो छत पे मैंने एक को डैमेज दिया था, नीचे एक को मारा आया था और मेरे को पता था कि 2 बंदे नीचे हैं जो हम लोग के ऊपर पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया, लेकिन एक छत पे से आया और उसको भी मैंने नॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि भाई साहब बहुत सारे फुटस्टेप आ रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था किसको किसको मारे। अब यहाँ पर मेरे को दिख गया कि एक बंदा छत से छत वाले को रिवाइव देने जा रहा है। तो मैंने ज़्यादा यहाँ पर होशियारी नहीं दिखाई क्योंकि अपने टीममेट में 2 नॉक थे, तो यहाँ पर उनको रिवाइव देना था। एक ग्रेनेड में 2 बंदे नॉक थे। अब फिलहाल मैंने इनको जैसे ही रिवाइव दिया भाई, पीछे से एक और स्क्वाड आ गई और वो तो ग्रोजा वगैरह लेके आए थे। भाई साहब कतई अमीर लोग थे। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मैं बैंडेज लगा रहा था क्योंकि मेरे को पता था कि वो कभी भी पुश कर सकते हैं और मैं उनको सरप्राइज करना चाहता था। और यहाँ पर एक बंदा मेरे हाथ में फंस भी गया, बस पता नहीं कैसे नहीं मरा। भाई साहब उसी टाइम पे नोटिस आई थी, तो मेरे को लगा शायद ये सफ़ेद वाला बंदा नॉक हो गया, बट ऐसा था नहीं। और तभी एक दूसरा बंदा आया, उसने मेरे को नॉक करा, ग्लिची भाई को खा गया। लेकिन वो गाँव मेरे टीममेट थे जिन्होंने यहाँ पर मेरे को बचा लिया। अब फिलहाल अब तक हम लोग के सामने 2 स्क्वाड पूरी की पूरी वाइप हो चुकी थी और जो तीसरी स्क्वाड थी उसके 3 बंदे मर चुके थे और एक बंदा छत पे चढ़ा था जो मॉलियो नेट फेंक रहा था। तो यहाँ पर मैं ये कोशिश कर रहा था कि उसको एक तरफ से जाके डैमेज दूं तो वो दूसरी तरफ भाग के जाएगा, उधर से मेरे टीममेट उसको धर लेंगे या फिर मैं ही इसको धर लूंगा। और ये प्लान काम भी कर गया। बहुत डैमेज था, एक गोली से मारा। प्लान काम करा, इस बात की खुशी थी, लेकिन अंदर थोड़ा सा दर्द भी था कि वो किल मेरे को नहीं मिले। फिलहाल जो भी हो, ये देर तक हम लोग रेगुलेट नहीं कर पाए क्योंकि तभी स्क्वाड हाउस में एक और स्क्वाड किसी दूसरी स्क्वाड से लड़ने लगी। भाई साहब सब पोचिंग की चले आ रहे थे जैसे। फिलहाल जो भी हम लोग जब तक पहुंचते तो जो स्क्वाड हाउस वाली स्क्वाड थी उसने बाहर वाली स्क्वाड को निपटा दिया और यहाँ पर हम लोग आ गए कि कहीं हम लोग स्क्वाड हाउस वालों का एक हाथ नॉक करके फिनिश कर दें और फिर उनके ऊपर रश कर दें। लेकिन यार इतना आसान नहीं था। ये बंदा
हेड पड़े हैं उनमें। अब फिलहाल मैं छुपते छुपाते यहाँ तक आ गया और मेरे को पता था कि उन लोगों ने अभी नहीं देखा, तो मैंने एक नेट कुक करा, और क्योंकि मैंने पहले नेट कुक करा था तो मैं ही डालने वाला था पहले। लेकिन ज़रा यहाँ देखो क्या हुआ। अब फिलहाल यहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी थी, तो मैं थोड़ा सा साइड की तरफ गया और यहाँ पर मेरे को रिवाइव मिल गया। लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि यहाँ पर रुकना सही नहीं है। फिलहाल जब तक मेरे को रिवाइव मिल रहा था, किस्मत देखो एक और स्क्वाड आई और उसने स्क्वाड हाउस के ऊपर पुश करा, और उसकी वजह से हम लोग भाग के पीछे आ गए। लेकिन हम लोग निकलने वाले थे कि जो स्क्वाड आई थी वो इतनी पिट गई थी कि वो भाग के इधर आके टकरा गए। और भाई साहब मेरे को एक नॉक बंदा उनका दिख गया, तो यहाँ पर मेरे को नजर आई एक फाइनल किल जो मेरे को मिल सकती थी, क्योंकि मेरी किल्स बहुत छीनी मेरे से। तो आखिरकार मेरी कई किल चोरी हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मैंने किसी की किल चुराई तो बहुत अच्छा लग रहा था, और गाड़ी उठा के हम लोग यहाँ तक भाग गए। फिलहाल सामने की तरफ से फायर हुआ था, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वहाँ पर दो स्क्वाड आपस में कोलाइड कर लें। और भाई साहब वहाँ दो नहीं बल्कि 3 स्क्वाड्स लड़ रही थी। गाड़ी बोली थी वो अभी गई। Enemies ahead. अब मैंने देख लिया था कि वो बंदे नीचे रिच के चले गए थे, तो उनको हम लोग नहीं मार सकते थे, लेकिन मेरे टीममेट किसी और को मार रहे थे। तो यहाँ पर मैं समझ गया कि वहाँ पर 3 स्क्वाड्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से गाड़ी उठाई और पुश करने के लिए गए। लेकिन तभी हम लोग के सामने से एक गाड़ी निकल गई। अबे क्या गेट इन नहीं हो रहा है, किधर? अब सामने जो कार गई उसको हम लोग ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम लोग समझ गए थे कि वो बैक ऑफ कर रहे हैं और उनसे पंगे लेने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जो स्क्वाड बच रही थी हम लोग उनके ऊपर पुश करने गए, और उन लोग ने अभी भी ऑलरेडी एक स्क्वाड को मारा था जिनकी गाड़ी साइड में खड़ी हुई है, और जिन्होंने मारा था अब वो यहाँ से लीव कर रहे थे। भाई साहब हमारा एक बंदा क्या नॉक कर दिया, कतई चौड़ों में आ रहे थे चारों के चारों, और चारों को उसी गाड़ी में भून डाल रखे। फिलहाल जो भी वो याद है ना कि गाड़ी यहाँ से निकल के गई थी, उसने हम लोग के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। वाले बाना उस पे गाड़ी दिख रही है, एक डाकिया। हाँ यप। अब क्योंकि वो लोग लगातार हम लोग के ऊपर काफ़ी वाइड एंगल से फायर कर रहे थे, तो हम लोग सीधा नहीं जा सके जोन में, तो हम लोग को थोड़ा सा कर्व लेके जाना पड़ा। अब यहाँ पर मेरा प्लान था कि जो ये जोन है उसके एकदम एंड में, अपोजिट एंड में जो एक कंपाउंड है हम लोग उसको होल्ड करेंगे, तो यहाँ गाड़ी में वहीं लेके जा रहा था। अब फिलहाल यहीं से मेरे को एक वहाँ कार नज़र आ गई और एक बंदा भी नज़र आ गया, तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर हम लोग की लड़ाई होने वाली है। पीछे हो रहा है। अबे क्या है भाई? भाई क्यों मार खा रहा हूँ? अब देखो हर जगह आप थर्ड पार्टी नहीं कर सकते, आपको समझना चाहिए कि किस जगह सिचुएशन आपके फेवर में है। वहाँ अगर हम लोग थर्ड पार्टी करते तो या तो जोन से मार खाते या तो उन बंदों से मार खाते। उससे अच्छा है कि हम लोग एक बेटर पोजीशन होल्ड करें। और भाई ये डिसीजन देखना कितना ज़्यादा फायदेमंद था। फिलहाल जो भी हम लोग यहाँ बाना हाउस तक आए और यहाँ पर ऑलरेडी बंदे थे। अरे इधर ही साफ बना, इधर साफ बना 70 अब असल में ये वही स्क्वाड थी जो हम लोग के सामने से पहले भाग के गई थी, और इनसे हम लोग की लड़ाई होनी थी। अब फिलहाल मेरे को बाहर से एक बंदा दिखा था और उसको मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। मैंने फिनिश करने की कोशिश करी बट वो मेरे को दिखा नहीं, तो मैं भाग गया वहाँ से। पीछे से बग्गी आई, अंदर आ रहा हूँ। नीड वगैरह अब यहाँ पर किसी ने नीड अंदर तक डाला था, तो मैं इतना समझ गया था कि कोई बंदा हम लोग के करीब पहुँच चुका है। तो यहाँ पर मैं आके रुक गया, हेल्थ वगैरह लगाई, और उसके बाद तभी मेरे टीममेट ने बाहर एक और स्क्वाड को स्पॉट कर लिया। एक नॉक 300। बस ये रीच पे ही है, नीचे देखो जहाँ पे नेड गिरा। एक बंदा 300 पे पिक लेके बैठा था अभी। नॉक अब ये स्क्वाड तो भाई बहुत ही बुरी निपटी, लेकिन जो स्क्वाड पहले हम लोग के ऊपर नेट डाली थी उसने हम लोग के ऊपर पुश कर दिया, और उन लोगों ने हमको दो तरफ से घेर लिया था। 2 बंदे हम लोग के राइट में थे और 2 बंदे हम लोग के लेफ्ट में थे। वो अंदर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं चुपचाप खड़ा होकर फुटस्टेप रीड कर रहा था, ये देखना चाह रहा था कि कितने बंदे किस तरफ हैं। और ये मैं इसलिए कर रहा था कि जिधर कम बंदे होते हम लोग उधर ही पुश करते और फिर दूसरी तरफ। लेकिन भाई यहाँ पर मेरे को डैमेज पड़ गया,
तो मैं यहाँ पर आके जल्दी से बैंडेज लगाने लगा। क्या करिए अब? वैसे मैं तो फिल्म में अब यहाँ पर इनमें से एक बंदा ब्रीच कर गया और वो घर के अंदर आ गया और मेरे को हल्के से फुटस्टेप आई थी और मेरे को उसकी गन भी दिखी। अब इसको मैंने मारा और मेरे टीममेट बाहर से गया और पूरी स्क्वाड को खत्म कर दिया। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने 2 स्क्वाड्स निपटा दिए थे। अब 2 और बंदे यहाँ पर आए और दोनों के दोनों दरवाजे की तरफ गए। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं बाहर कूदूंगा और उनको पीछे से जाकर बैक स्टैब करूंगा, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। और मैं इतनी तेज नॉक हुआ कि मेरे को रिस्पॉन्ड करने का तक का मौका नहीं मिला। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर मेरे को आराम से रिवाइव मिल गया, लेकिन तभी यहाँ पर एक बाइक आ गई। भाई क्या ये? अब फिलहाल बाइक आई थी तो यहाँ पर इसका मतलब था कि 1 या 2 बंदे होंगे मैक्सिमम। तो हम लोग उतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे। तो हम लोग ने जल्दी से हील करा। उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग लेफ्ट एंड राइट करेंगे, मतलब दोनों तरफ से जाएंगे, उसको मार देंगे। लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसके लिए मैं अकेले ही काफ़ी था। तो अब इसको मारने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वाड बच रही थी और हम लोग को पता था कि हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं। और तभी हम लोग को एक गाड़ी और 2 बंदे दिखाई दिए। अब जरा देखना यहाँ पर क्या होगा मेरे साथ। भाई साहब, या तो मेरे को चलती गाड़ी से स्नाइप पड़ी है या तो जिस बंदे को मैं मार रहा था उसने कमाल का रिफ्लेक्स दिखाया है। लेकिन जो भी हो यार, मतलब अच्छा लगा उससे मार खा के। फिलहाल जो भी हो, वो स्क्वाड पूरी की पूरी बच गई थी और हम दोनों भी बच गए थे। बस डिफरेंस इतना था कि हमारे पास हाइट एडवांटेज था। एक नॉक, 2 नॉक, 310 के पीछे एक बचा है बट और इस लास्ट किल को चुराने के साथ ही कतई ईजी चिकन डिनर। भाई साहब, ऐसा कम ही होता है जब क्लासिक में आपका इंटरेक्शन इतनी सारी स्क्वाड के साथ हो। मतलब ऑलमोस्ट सभी स्क्वाड से हम लोग लड़े थे या किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन हुई थी। तो मतलब कतई इंटेंस मैच था, खेल के तो मज़ा ही आ गया। फिलहाल आप लोग कमेंट बताना कि आप लोग को आया या नहीं। Always winning and I'm so sick of class. Always feeling like I'm in my mistakes never pass. Going back to the beginning, I steal lies, that's my prize. And I'm not surprised, I'm really keeping my side. Cause they recognize that all I do is try. And I ain't gonna hide what I got inside. I'm a mind in a cast cause it's broke from the past. Good things never last, bad things get it past. Got scars on my back from the scratch in the past. If I got nothing left then what's left shouldn't last. If a life so